अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ गुफ्तगू। आज के व्लॉग का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लो विद द फ्लो ऑफ वाटर। पानी के बहाव के साथ बहना शुरू कर दें भाई। अब इसका क्या मुराद है? एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि भाई पानी के बहाव के साथ खुद को बहने दो, या इंग्लिश में कहते हैं कि फ्लो विद द फ्लो ऑफ वाटर। तो इस मुहावरे को आज हम आपको समझाएंगे अपने रियल लाइफ स्टोरीज के साथ। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें, ये व्लॉग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्लो विद द फ्लो ऑफ वाटर, अब इसका क्या मतलब है? लाइक आपकी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे मौके आते हैं कि जब आप बोलते हैं कि यार मुझे इसको चेंज करना चाहिए, तो आप फजूल में फिर उसके खिलाफ आप जतन करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या, कुदरत के पास आपके लिए बहुत ही जबरदस्त सा प्लान होता है कि कुदरत ने आपको चंद मुश्किल मराहिल में से गुजारने के बाद एक इमाम बनाना होता है। अब यहाँ जो मैं टर्न इमाम की बात कर रहा हूँ वो एक लीडर आप समझ सकते हैं, या लफ्ज इमाम को आप समझ सकते हैं किसी भी फील्ड का प्यो, आप ऐसे समझ सकते हैं उसको, जो वर्ड में इमाम यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो कुदरत के पास आपके लिए बहुत सी मुश्किलात होती हैं, काफी सारे हर्डल्स होते हैं जिसको आप क्रॉस करेंगे तो आप एक अच्छी जगह पर पहुंच जाएंगे। आपके लिए कुदरत के पास एक बहुत अच्छा सा प्लान होता है। पर हम क्या करते हैं, लाइक हमारी जिंदगी में अगर कहीं पर कोई मुश्किल आती है तो हम वहां से शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि यार किसी तरह से ये मुश्किल खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई बिजनेस रन करना है और उसके अंदर कोई आपके पास मुश्किल आती है, फॉर एग्जाम्पल कोई लॉस हो गया उसमें। अब दो किस्म के लोग होते हैं जो कहते हैं अब लॉस तो हो गया, अब इसको कवर किस तरह करना है, वो एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कवर करते हैं और उस हडल को पार करते हैं। फिर और इस तरह की कुछ हडल्स आती हैं और फिर वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो उस फील्ड के इमाम बन जाते हैं, पप्पा बन जाते हैं वो उस फील्ड के, उस तालाब की सबसे बड़ी मछली बन जाते हैं जिसको कोई तंग नहीं कर सकता। फिर वो मतलब सेफ है बिल्कुल। और दूसरी किस्म के लोग होते हैं कि अगर कोई लॉस हो गया तो वो कहते हैं कि यार ये फील्ड तो मेरे लिए बिल्कुल बनी ही नहीं है, मैं किसी गलत फील्ड के अंदर आ गया हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ। वो बिजनेस बंद करके वो रक्षा चलाना शुरू कर देता है। तो ये जो चीज़ है, ये दो डिफरेंसेस हैं कि कुदरत के लिए आपके पास बहुत अच्छा प्लान होता है और आप अपनी बेवकूफ़ी से बाज़ औक़ात आप उस प्लान के अंदर खलल डालते हैं और आप अपने लिए ही बुरा कर लेते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा एक रियल लाइफ स्टोरी के साथ, लाइक अपनी स्टोरी के साथ, क्योंकि मेरा चैनल है ना, मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा। सुनिए, बचपन से मुझे फ़नी वीडियोस वगैरह देखने का बड़ा शौक था। मैंने काफ़ी सारी बनाई भी। एक तो ये आपके सामने है। अरे बब्बा साईं, ये कितने का है? बब्बा साईं कितने का है? सिर्फ 5,000 का, 5,000 का। अरे बब्बा साईं तुम बहुत ही महंगा दे रहे हो साईं, हम आगे से ले लेना। अच्छा सही ये फाइनल रेट है 5,000, कहीं से भी ढूंढ लो। हम आगे से मिलेगा बब्बा साईं। अरे सही रुको रुको, हाँ साईं क्या हो गया? 200 में ले लो। ठीक है भाई, ये कौन सी बात हुई है? तो इस तरह से छोटी मोटी वीडियोस वगैरह बनाकर कुछ, ये डब स्मैश उस वक्त नया नया आया था तो डब स्मैश के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई। तो एक बचपन से ही एक शौक था कि यार वीडियोस वगैरह बनानी अच्छी लगती थी, वीडियोग्राफी अच्छी लगती थी, बड़ा मज़ा आता था ये सब करने के अंदर। तो बचपन से सोचा होता भाई मैंने यूट्यूब के पर मैंने काम करना, क्योंकि यूट्यूब पर बड़ी फ़नी वीडियोस देखते थे। फिर थोड़े से जब बड़े हुए, थोड़ा सेंसेबल हुए, तो ज़्यादा लिट्टी हमारे पास आ गए, ज़्यादा लिट्टी की वीडियोस देखी, शाम इदरीस, अब ये सारे व्लॉगिंग की तरफ आ गए। तो अब फ़नी वीडियो से व्लॉगिंग की तरफ गए तो अब पूरी इंटेंशन मेरी हो गई थी व्लॉगिंग की तरफ। व्लॉगिंग वाज माय गोल कि भाई मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। मैंने तमाम गियर्स ले लिए। पीछे आपको मेरा सबसे पहला वो ट्राइपॉड दिख रहा होगा, ये मेरा सबसे पहला ट्राइपॉड था। एक मेरे पास माइक था, बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ माइक भी। ये था मेरा छोटा सा पहला कॉलर माइक। ये लैपटॉप का माइक नहीं होता, तो स्काइप वगैरह के लिए यूज़ होता है, वो बीच में इसकी कोई अपना विंड डिटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसी सिंपल तार के साथ ये माइक है। बस शौक था कि भाई अब व्लॉग बनाना है। तो जब ये हो गया व्लॉग बनाना है तो सारे गियर्स वगैरह मैंने जमा कर दिए। व्लॉग्स नहीं बनाया, पहले इक्विपमेंट सारे जमा किए। अच्छे कैमरे के लिए एक मोबाइल लिया, मोटो Z Force, अच्छा फैसला था, बहुत ज़बरदस्त मोबाइल। स्टैंड वगैरह ट्राइपॉड लिए, छोटा सा एक गोरिल्ला स्टैंड लिया, अभी वो दूसरे दिखा नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर मैंने माइक लगाया हुआ। तो इस तरह ये कुछ गियर्स लिए और एक अज़म कि भाई व्लॉग बनाना है, पूरी कोशिश। अब ये था जनाब, ये मेरा प्लान था कि भाई मैंने व्लॉग बनाना है। अब बस ये नीयत थी कि व्लॉग बनाना है। अब एज अ सिटीजन ऑफ कराची मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि मैं सबसे पहले कराची का समुंदर दिखाऊं। अब कराची का समुंदर दिखाने का वक्त आ चुका था। मैं फुल तैयार था कि जनाब अब जाना है कराची के समुंदर पे, साहिल समुंदर पे जाके हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे कुछ नहीं पता। जब आप ब्लॉग स्टार्ट करते हैं ना, आपको कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा होता है कि अगर सड़क पे चलता कुत्ता भी आपको देख लेना तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। लेकिन फिर भी बस
सीवियो पे जाके हम व्लॉग बनाएंगे। तो ये जो था, ये मेरा प्लान था कि साहिल समुंदर पे जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, बड़ा मजा आएगा, शशके होंगे। ओ हो, मेरा कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा है, मुझे लग रहा था मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, ऐसा सीन। लेकिन कुदरत का लिखा कुछ और था, कुदरत मुझसे कुछ और कराना चाह रही थी। कुदरत को पता था कि जनाब इसके लिए ये नहीं कुछ और अच्छा है। अब मैंने एक दोस्त को कॉल की, मैंने बोला जनाब हमने जाना है और बड़ा मजा आने वाला है, हम साहिल समुंदर पे जाएंगे, व्लॉग बनाएंगे। ओ हो, मजे ही मजे। लेकिन उस दोस्त ने इनकार कर दिया, वो कहीं जा रहा था काम से तो वो जा नहीं सका, तो छोड़े। दूसरे दोस्त को कॉल की, वो भी मसरूफ। इस तरह मतलब सारे दोस्तों ने इनकार कर दिया। तो अब जो लास्ट में बैठा था उसको कॉल कर रही है, मैंने फ़ोन उठाया तो आगे से उसकी कॉल आ गई। जैसी कॉल आई मैंने पिक किया, मैं बोला हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ठीक ठाक, मज़े में। आगे से अगले ने बात की, वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, यार डॉन एजुकेशनल एक्सपो में चलोगे? मैंने बोला वाह, नेकी और कुछ। मैं तो सोच रहा था कि कुछ मिल नहीं रहा तो हम जाके साहिल समुंदर पे ब्लॉग बनाएंगे, तो एजुकेशनल एक्सपो में लेकर जा रहे हैं। अब मैं बोला वाह, अब तो बड़ा मजा आएगा। अब हम मोबाइल के साथ माइक लगाएंगे और यूं व्लॉग करते हुए जाएंगे, हेलो हम आए हैं डॉन एजुकेशनल एक्सपो में और बड़ा मजा आने वाला। इस तरह करके मैंने कुछ प्लान्स बनाए कि भाई इस तरह करके ना व्लॉग बनाएंगे। अब ये मेरी प्लानिंग थी कि मोबाइल होगा, मोबाइल के साथ हम माइक अटैच करेंगे और यूं करते हुए व्लॉग बनाएंगे। मेरा प्लान था, कुदरत का लिखा कुछ और ही था। जैसे मैंने अगले से बात की, जनाब हम व्लॉगिंग करेंगे, मोबाइल से बनाएंगे, उसने बोला मोबाइल से बनाने की क्या जरूरत है, बैग में मेरे DSLR पड़ा हुआ। सर मैंने बोला भाई साहब आपने ये कैमरा कब लिया, कुछ बताया नहीं। कहा भाई कल ही लिया, तो बताने का टाइम नहीं भी मिले ना, तो बता रहा हूँ आपको, मैंने DSLR ले लिया। मतलब भाई बड़ी जबरदस्त बात है। अब साथ में हमारे पास माइक भी, तो मैंने बोला अब तो बनेगा VIP किस्म का कोई व्लॉग। अब हम पहुंच गए डॉन एजुकेशनल एक्सपो। स्टार्टिंग में हमने बड़ी वैसी की, मैं आपको जरा स्टार्टिंग दिखाता हूँ कि हमने स्टार्ट कैसे किया था वहाँ के ब्लॉग का। तो अब हम आ चुके हैं PC में, PC की, तो अब हम आ चुके हैं PC की पार्किंग में। अब हम स्ट्रेट जा रहे हैं डॉन एक्सपो की तरफ, जहाँ पे एजुकेशनल एक्सपो की तरफ। सो जहाँ हम स्कॉलरशिप लेके फ़ौरन जर्मनी चले जाएंगे और बाकी का ब्लॉग जर्मनी में करेंगे। चले वहाँ पहुँच के बाकी की बात होगी। लेट्स गो। तो कुछ इस तरह से हमने स्टार्ट किया व्लॉग का। अब हमारे माइंड में यही चल रहा है कि जनाब हमने जो व्लॉग बनाना है वो कुछ इस किस्म का होगा कि हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक बहुत ही इनिशियल व्लॉग जिसे आप कह सकते हैं, इस किस्म की हमारी कुछ प्लानिंग्स थी। लेकिन किस्मत में कुदरत का लिखा कुछ और था। तो जैसे हमने वहाँ पर व्लॉग बनाने के लिए कैमरा निकाला है, तो हमारे पास राहिल भाई आ गए जो कि आगा खान एजुकेशनल बोर्ड को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई आप आएँ, आप हमारे स्टॉल पर आएँ, आप आगा खान एजुकेशनल बोर्ड जो है आप इसको कवर करें कि भाई हम पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फराहम कर रही हैं। तो मैंने सोचा भाई ना, अब ये तो खुद कुछ हो रहा है, अब ये सारे रास्ते खुद हम वार हो रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमारी प्लानिंग कुछ और, बिल्कुल कुछ और। वहाँ पर जब हमने बोला वहाँ पे जाके हम बस यूँ उठाएंगे कैमरा से दिखाएंगे भाई ये देखें आज आगा खान एजुकेशनल बोर्ड है, ये यूँ। इंटरव्यू का तो कुछ सोचा ही नहीं ना यार, अब कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कभी इस जिंदगी में सोचा नहीं कि भाई इंटरव्यू करना है किसी का, इस तरह का कोई प्लान ही नहीं है यार। इस तरह का इंटरव्यू ले लिया। अब वो नहीं होता यार, अब वो नहीं होता, आपकी भूख बढ़ जाती है, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। एक इंटरव्यू लिया, अब एक और लेना है, वहीं पर 2 इंटरव्यू ले लिए। अब तो वहाँ से सीखने को मिला कि यार किस तरह इंटरव्यू किस तरह करते हैं, सवाल किस तरह होते हैं। तो ये करते करते थोड़ा सा वहाँ पे सीख लिया। फिर 1, 2, 3, 4 अलग अलग लोगों से वहाँ पे इंटरव्यू किया, जो कि हमारे अपने पाकिस्तानी भी थे और बाहर से फॉरेनर्स भी थे, उनसे भी किया। कुछ के इंटरव्यूज डाल सके, कुछ के नहीं डाल सके। अब कुछ प्लान नहीं था कि जनाब इस तरह का कुछ करना है, बस ये कुदरत थी जो हमें यहाँ तक खींच कर ले आए कि इंटरव्यूज वगैरह। अब कुदरत ने बताया कि भाई ये जो तुम्हारे सामने जो इतने सारे हर्डल्स आए थे, जो तुम इतने टाइम से सोच रहे थे कुछ बनाने के लिए लेकिन नहीं बना पा रहे थे, जो तुम सुबह से दोस्तों को कॉल करोगे भाई हमने जाना है सीव्यू, हमने साहिल समुंदर पे जाके बनाना है व्लॉग, तो क्या आप मेरे साथ चलोगे? तो वो जो इनकार कर रहे थे वो इसलिए इनकार कर रहे थे कि आज तुम्हारे लिए कुछ अलग लिखा था, तुम्हारे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस लिखा था इंटरव्यू का, कि तुम्हें एक इंटरव्यूअर बनाना है, हमने तुम्हें एक मतलब एक न्यू एक्सपीरियंस से तुम्हें मुतारिफ कराना है। तो ये आदत तो खैर मुझ में पहले से थी कि मतलब अगर किसी के साथ बैठ रहे हैं तो फालतू में लंबी करनी हो, और भाई कैसे हैं, ठीक ठाक, क्या कहाँ काम करते हैं, अच्छा क्यों करते हैं, कहाँ से आए, पहले एंसेस्टर से, मतलब इतने पुराने एंसेस्टर तक हम पहुँच जाते थे।
तो वो चीज़ अब कुदरत ने बताया था कि भाई तुम्हें एक ये थोड़ा सा टैलेंट है कि तुम इंटरव्यूज वगैरह जो है वो तुम्हारा थोड़ा इंटरेस्ट हो सकता है, तो तुम्हें यहाँ तक लेकर आया। सो दिस स्टोरी ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ दिस व्लॉग। फॉर एग्जांपल कि जब मैं व्लॉग बनाने के लिए गया और जब सारे दोस्तों ने तकरीबन इनकार करे तो मैं गिव अप कर दिया, नहीं यार मैं व्लॉग नहीं बना रहा, फिर कभी देख लेंगे, आज मूड नहीं हो रही, इस तरह मैं कुछ भी कर सकता था। लेकिन उस वक्त गिव अप नहीं किया, साबित कदमी के साथ मैं डटा रहा कि भाई देखते हैं कि आगे क्या होगा, चलो ये नहीं हो सका आप कुछ और देख लेते हैं, ये नहीं हो सका कुछ और देख लेते हैं। और वो चीज़ मुझे डॉन एजुकेशनल एक्सपो तक ले गई, जो कि मेरी एक तरह से पहचान बना। बहुत अच्छी रही। 100 सब्सक्रिप्शंस मेरी किस तरह पूरी हुई मुझे खुद नहीं पता, यूं चुटकियों के अंदर। एक वो ब्लॉग का या तो और उस ब्लॉग का ऐसा था क्या था, वो बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग गया। पढ़ने के लिए जा रहे हैं लोग, दूसरों से पूछ रहे थे ये वही कामरा है वो जो इंटरव्यू करता है। अब ये चीज़ पहचान बनने लग गई और ये चीज़ मुझे पसंद। अब ये देखें अब किस्मत में क्या लिखा था, मैं क्या करना चाह रहा था, फिर उस सब का एक मिक्सचर सा बना के कि जनाब अब हम व्लॉग कर रहे हैं तो कोई बंदा मिलता है तो उससे इंटरव्यू भी खड़का लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि फ्लो विद द फ्लो ऑफ वाटर। अब ये नहीं कि फ्लो के बजाय आप साइड पे हो जाए, कहीं के नहीं भी पानी को बहना है तो ये पता नहीं कहाँ का कहाँ ले जाएगा। जिंदगी का बहाव आपको हमेशा किसी मुस्बत मंजिल की तरफ लेकर जाता है। कैसा अभी बनाया कोटेशन देने लग गया यार आपका भाई। ओके, तो आज के इस एपिसोड को करते हैं यही खत्म, फिर मिलेंगे एक न्यू एपिसोड के साथ। जब तक आप अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। Hip hop.